केंद्र सरकार की तरफ से जो आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस अभी आई हुई है, जिसमें जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको 3 या 5 दिन बाद या क्वारंटीन ख़त्म होने के बाद उनको टेस्टिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा उसमें बताया गया है। लेकिन मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। इसलिए हमने मुंबई शहर में ये निर्णय लिया है कि जो भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हमारे क्वारंटीन सेंटर में या हमारे पास इलाज के लिए आता है, तो जब तक वो नेगेटिव नहीं होता है तब तक हम अपना अपना प्रोटोकॉल रखेंगे ताकि वो नेगेटिव हो ही जाए। क्योंकि अगर वो हेल्दी भी होगा और एसिम्प्टोमेटिक होगा तो वो ट्रैवल करेगा, और मुंबई में हर जगह आप देखेंगे कि बसेस हो गए, ट्रेन्स हो गए, हर जगह जो है बहुत ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं, तो ये फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम यही प्रोटोकॉल को मेंटेन करेंगे जो हमने पहले रखा हुआ है। लेकिन इससे पहले हमने देखा था सेकेंड वेव में कि बीएमसी का या स्टेट गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल यही था कि अगर एसिम्प्टोमेटिक कोई है तो उसे एडमिशन ना दी जाए, क्योंकि तब हमारे पास बेड कम थे। तो क्यों नहीं ये प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको घर में ही जो है उसका उसे दवाई दी जाए और बीएमसी उसके संपर्क में रहे, और क्या उसे महसूस हो रहा है उसके बारे में देखिए। नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से आप देखिए कि जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स आता है या एयरपोर्ट पे हमें जितने लोग डिटेक्ट होते हैं, तो उनको जो है अगर उनके घर में जगह है तो उनको घर में ही क्वारंटीन करने को देते हैं अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है। और अगर वो वीक लगता है तो उसको हम हमारे शासन की तरफ से जो रुग्णालय हैं, जो हॉस्पिटल्स है, उसमें ले जाते हैं, या उनके लिए ऑप्शंस भी रखा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। तो उस तरीके की व्यवस्था हमारे पास पहले से है, उसी को कायम किए हुए। एक नई व्यवस्था जो आज मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि लोग खुद किट मंगा के अपने घर ही में जो है एंटीजन टेस्ट करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो उसके बारे में बताते नहीं हैं। तो अभी हम जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मुंबई शहर के अंदर, उन सबको ये इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं कि जो भी किट लेके जाता है, वो किट ले जाने के बाद जो भी वो अपना टेस्ट करने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसको अपलोड करना होगा, और अपलोड करके उसकी जो लिस्टिंग है डिस्ट्रीब्यूटर की जो है वो कंसर्न जो है वार्ड को देना होगा, जो हमारे महानगर पालिका के पूरे मुंबई शहर में जो वार्ड है, ताकि हम जो है उसके ऊपर जो है अपना ध्यान बनाए रखें और वो बाहर ना निकले, या अगर उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती हो तो शासन की तरफ से उसे इलाज मिलेगा। और उसके अलावा अगर कोई छुपा के पॉजिटिव निकलता है और बाहर निकलने का काम करेगा और महानगर पालिका के कर्मचारी को पता चलेगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके ऊपर आप चेक एंड बैलेंस कैसे रखोगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव आते हैं लेकिन वो अपना रिजल्ट नेगेटिव बताते हैं, तो उसकी मतलब वो कैसे पता चलेगा बीएमसी को भी कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है? देखिए, ऐसा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर से या मेडिकल स्टोर से जब वो आएगा अपना किट लेके, तो वो अपना बेसिक जो है वो टेस्टिंग अपने घर में जब करेगा, जब अपने घर में करेगा तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि जब भी करते हैं तो घर के लोग भी जो हैं वो वहाँ पे होते हुए, इंडिविजुअल ऐसा रहने वाला एक आधा कोई हो तो बात अलग है। ज़्यादातर लोगों को घर में पता चल जाता है कि फला आदमी जो है वो उसको पॉजिटिव आया है। फिर उसके ऊपर जो है ध्यान रखने का काम हमारी महानगर पालिका करेगी, क्योंकि हमारी महानगर पालिका के अंदर हमारे जितने वार्ड है उसमें हम 24 घंटे जो है वो कॉल सेंटर चला रहे हैं, तो उस बहाने जो है हमारे को पूरा उसके ऊपर नेतृत्व रखने का चांस मिलेगा। ये एंटीजन टेस्ट जो बीच में कहा गया था सरकार की तरफ से कि आरटीपीसीआर टेस्ट कम करेंगे और एंटीजन के ऊपर ज्यादा हम जो है वो एम्फेसिस करेंगे, देखा ये भी जा रहा है हर रोज जो रिजल्ट आ रहा है कि एंटीजन टेस्ट कम हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आंकड़े भी कम होते जा रहे हैं। तो क्या ये आंकड़े कम करने के लिए माफ कीजिए आरटीपीसीआर टेस्ट कम करवाए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारी महानगर पालिका की तरफ से आज एक नहीं दो नहीं 60, 70, 80 जगह से ज़्यादा जो है वो इस तरीके का आरटीपीसीआर टेस्ट चालू है, और वो भी फ्री है। हमारे सारे कोविड सेंटर्स के अंदर हमने उसको फ्री रखा हुआ है, हमारे सारे महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स में फ्री रखा हुआ है, यानी कोई भी जाके अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकता है। केसेस कम हो रहे हैं इसलिए आरटीपीसीआर बंद कर देना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अगर सही तरीके से अगर चेन को तोड़ना होगा तो टेस्टिंग अपने को कायम रखनी होगी, लोगों की टेस्टिंग करेंगे, पता चलेगा, उसको वहीं रोकेंगे, तब जाके चेन टूटेगी। वरना यूं ही अगर टेस्ट नहीं करेंगे और इस गाइडलाइंस पर अगर हम काम करें कि भाई
एसिम्टोमेटिक है इसलिए उसको बाहर निकलने दिया जाए ताकि वो ठीक ठाक है, वो ठीक ठाक होगा, लेकिन वो क्राउडेड सिटी है तो वो बाकी के लोगों को इन्फेक्ट जरूर करेगा। लेकिन पालिका के आंकड़े ये बता रहे हैं कि 62,000 टेस्ट जहाँ पे हो रहे थे वो धीरे धीरे कम होकर 52,000 और तकरीबन 56,000 तक आ रहे हैं, तो ये टेस्ट क्यों मुंबई में कम हो रहे हैं? नहीं, हमने सरकार की तरफ से सब जगह टेस्टिंग तो रखी हुई है। लोगों ने अब एंटीजन टेस्ट जो लाके किट अपने घर में शुरू किया, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हमने ये नया आदेश निकाला, वो इंस्ट्रक्शन निकाला है कि अब जो भी एंटीजन टेस्ट भी करेगा वो अपनी जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट आती है वो अपलोड करेगा। वो ले जाके झूठ बोलने से उसका कोई फायदा तो होगा नहीं, बिल्डिंग में पता चल जाएगा, घर में पता चल जाएगा। तो इस तरीके की अगर गलत इन्फॉर्मेशन वो अपलोड करता है तो बिल्डिंग वाले ही बोलेंगे, पड़ोसी वाले ही बोलेंगे, घर वाले चर्चा करेंगे, तो इस तरीके से उसके ऊपर जो है कार्रवाई होने के चांसेस बनते हैं। पिछले 48 घंटे की अगर हम बात करें तो बीएमसी का रिपोर्ट ये दिखा रहा था कि 30 कंटेनमेंट जोन जो है वो स्लम एरिया में है, लेकिन कल यानी 24 घंटे पहले की जो रिपोर्ट है उसमें 0 बताया गया। तो क्या कंटेनमेंट जोन जो है यहाँ पे कोरोना जो है वो झुग्गी झोपड़ी से निकल गया इसलिए 30 से 0 कंटेनमेंट जोन आ गए हैं? देखिए, ऐसा है कि जब भी किसी बिल्डिंग का एरिया या जब भी किसी स्लम के एरिया में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक बिल्डिंग है यानी उसके अंदर के रहने वाले 150 फ्लैट हो गए, वो कम्युनिटी इन्फेक्ट होती है तो उसको हम क्वारंटीन करते हैं। और जब वो क्वारंटीन खत्म, उसका टाइमिंग खत्म होता है तो हम उसको बाहर निकालते हैं। तो अब उसको इस तरीके से पकड़ना कि पूरी बिल्डिंग एरिया ही क्वारंटीन हो गई थी, वो ठीक नहीं होगा। स्लम में भी अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर जिस स्लम के अंदर केसेस आ जाते हैं और ज़्यादा फैल जाते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया उतने एरिया को हम सील कर देते हैं। और जैसे वो टाइम खत्म हो जाता है 7 दिन का, उसके बाद में उनके नेगेटिव आ जाते हैं तो उसको खोल दिया जाता है। तो इस तरीके से तुलना करना कि भाई आज आया कल चला गया, ये ठीक नहीं है। एक सवाल आपसे पूछना था कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है, कहा है कि जो 12 एमएलएज का निलंबन आपकी सरकार ने किया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आप 60 दिन से ज्यादा या 59 दिन से ज्यादा जो है वो किसी का निलंबन नहीं कर सकते। अगर 59 दिन से ज्यादा भी कोई सीट वैकेंट रहती है तो उसे भरना मैंडेटरी है। इस सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि इस तरीके की अगर कार्रवाई होती है तो इनजस्टिस होने के चांसेस है और सरकार से उन्होंने अपनी रिप्लाई मांगा हुआ है। आप एक बात देखिए कि महाराष्ट्र की जो असेंबली, उसकी एक गरिमा जो है पूरे देश में बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। आप अगर उत्तर प्रदेश की देख लें, आप अगर बिहार की देख लें, या कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लिटरली फिस्ट फाइट होती है, जहाँ पे कई बार ऐसे देखने को आया कि जहाँ पे एक विधानसभा जो एक मंदिर है उसकी जो है प्रथा परंपरा को बाजू में रख के ऐसी सब हरकतें दिखाई दी है या ऐसी सब बातें घटनाएं घटी हैं जो शोभा देती नहीं है। और महाराष्ट्र का मान सम्मान, उसकी प्रतिमा बनी रहे, इसीलिए ये निर्णय लिया गया था। लेकिन उसका रिप्लाई हम कोर्ट को देंगे और कोर्ट के सामने जाएंगे और उसके बाद में जो भी रिप्लाई देने के बाद में जो कोर्ट का फैसला आएगा वो उसके ऊपर हम देखेंगे। होते कोर्टात एक्झॅक्टली मुंबईमध्ये कंटेनमेंट एक्झॅक्टली मुंबईमध्ये आता काय एसिम्प्टोमॅटिक पेशंट्सना घेऊन पॉलिसी आहे, बीएमसीने काय ठरवलेलं आहे आणि कशा पद्धतीने ती पॉलिसी आपण वर्कआउट करणार? केंद्र सरकारतर्फे जे ICMR तर्फे जे गाईडलाईन्स नवीन जे आलेली आहेत त्याच्यात सांगण्यात आलेलं आहे की जे एसिम्प्टोमॅटिक असतील त्यांना आपल्याला टेस्टिंग करायची गरज नाही किंवा 3-5 दिवसानंतर किंवा ते उपचाराला आले असतील तर 5 दिवस गेल्यानंतर त्यांना तसंच सोडलं तर काही हरकत नाही। पण मुंबईमध्ये जी लोकसंख्या आहे, मुंबईमध्ये जी वस्ती आहे, मुंबईमध्ये जेवढी लोक आहेत ते नजरेसमोर ठेवून आमचा निर्णय असा आहे की आम्ही ज्यापर्यंत तो नेगेटिव्ह होत नाही त्यापर्यंत त्याला आम्ही बाहेर पडू देणार नाही। कारण जर तो एसिम्प्टोमॅटिक असला तरीसुद्धा रेल्वेजमध्ये, बसेसमध्ये आणि मुंबईमध्ये बरेच ठिकाणी भरपूर गर्दी असते। तो जरी एसिम्प्टोमॅटिक असला तरी जे वयस्कचे लोक असतील, दुसरे जे लोक असतील ज्यांची इम्युन सिस्टम कमी आहे, त्यामध्ये पसरण्याचे चान्सेस जास्त आहेत। म्हणून आम्ही आमचा जे प्रोटोकॉल आहे, महाराष्ट्र शासनाचा, मुंबई महानगरपालिकेचा जे प्रोटोकॉल आहे
तेच मुंबईमध्ये आम्ही मेंटेन करू. टेस्टिंग किट जे अँटीजेन टेस्टिंग किट आहे ते लोक आजकाल घरीच कोविड टेस्ट करतात, पॉझिटिव्ह आले तर सांगत नाहीये. कशा पद्धतीने आता त्याच्यावर पीएमसी किंवा सरकार म्हणून आपण लक्ष ठेवणार आहोत? कारण का संख्या जरी आरटीपीसीआर टेस्टची कमी झाली, पॉझिटिव्ह पेशंट्स कमी येत आहेत, पण जवळजवळ असा आकडा येतो की 3.5 लाख लोकांनी मुंबईमध्ये अँटीजेन टेस्ट जे आहे ते घेतलेली आहे. आता महानगरपालिकातर्फे शासनातर्फे प्रत्येक रुग्णालयामध्ये आम्ही टेस्टिंगची सेवा फ्री ठेवली, म्हणजे लोक जाऊन आरटीपीसीआर टेस्ट फ्री करू शकतात. पण आता एक ट्रेंड असं झाला आहे की मुंबईमध्ये लोक स्वतः जातात आणि किट आणून घरीच ते आपला जांच करून घेतात की बाबा ते पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे. आता इन्स्ट्रक्शन आम्ही डिस्ट्रीब्युटरला देणार आहे आणि मेडिकल स्टोअरला देणार आहे. जे कोणी व्यक्ती तिकडनं जर खरेदी करत असेल, मग त्यांनी त्याला टेस्टिंग घेतल्यानंतर त्यांनी त्याचा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह त्यांनी अपलोड करायलाच पाहिजे. आणि त्याची यादी जी आहे ते कन्सर्न आमचे महानगरपालिकाचे जे वॉर्ड आहेत त्या वॉर्डामध्ये 24 तास जे आमचे कॉल सेंटर चालू आहेत आणि आमचे MOHचे अधिकारी आहेत ते त्यांच्यावरती नेतृत्व ठेवणार. त्यांना कळेल की बाबा ह्या अमुक माणसाने अमुक दिवशी हा टेस्टिंग केलेला आहे आणि तो पॉझिटिव्ह आला किंवा निगेटिव्ह आला. आमचे जे महानगरपालिकाचे हेल्थचे अधिकारी जे बिल्डिंग आणि एरियामध्ये पण बघत आहेत ते त्यांच्यावरती नजर ठेवून, आणि जर कोणी असा पॉझिटिव्ह असला तर त्याच्यावरती त्याचा उपचारही करण्यात येईल. आणि जर कोणी कायदा हातामध्ये घेऊन बाहेर पडायचा प्रयत्न करत असतील तर त्याच्यावरती महानगरपालिकातर्फे कारवाई करू. 48 तासाआधी मुंबईमध्ये 30 कंटेनमेंट झोन होते झोपडपट्टीमध्ये, पण काल 24 तासाचा जो रिपोर्ट आला त्याच्यात एकही कंटेनमेंट झोन नाहीये. तर अचानक हे कंटेनमेंट झोन गायब कसे झाले, काय एक्झॅक्टली? नाही, मुंबई शहरामध्ये 2 भाग आहेत, एक स्लम एरिया आहे आणि एक बिल्डिंग आहे. आता कुठल्या बिल्डिंगमध्ये आता आपल्याला माहीत आहे की नवीन जे व्हेरियंट आहे ते फार पटीने वाढत आहे. तर जसं का एका बिल्डिंगमध्ये 15-20 केसेस झाले की आपण ते बिल्डिंग सीज करतोय. आता ते बिल्डिंगला आपण जर सीज केलं त्याच्यानंतर 7 दिवस होऊन गेलं की आपण उघडून टाकतोय. म्हणजे त्याच्यातलं परसेप्शन हे होता कामा नव्हे की पूर्ण एरिया बिल्डिंगचाच सील झालेला आहे. ज्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये केसेस आले त्या पर्टिक्युलर एरियाला सील केला आणि त्याला टाईम झाल्यानंतर त्याला उघडून टाकला. तसंच स्लममध्ये पण आपण तसंच करतोय. मोठा स्लम असला तरी जिथे रुग्ण वाढलेली आहेत तिथेच आपण सील करतोय आणि ते झाल्यानंतर आपण ओपन करून टाकतोय. तर त्याचा अर्थ असा काढता कामा नव्हे की कोरोना आला आणि कोरोना निघून गेला. जसे जसे कंटेनमेंट झोन चेंज होत असतात तसे तसे आपण तशी कारवाई करतो. थँक्यू. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे